उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है, मगर उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह उसे सही रास्ते पर ले जाएगा। पहला दिन गुजरा। वो चलता रहा, पगडंडियों पर, पथरीली जमीन पर, कांटों से भरे रास्तों पर। धूप तेज होती गई, उसके होंठ सूख गए, गला खुश्क हो गया, मगर वो रुका नहीं। दोपहर में जब धूप अपने शबाब पर थी, वो एक दरख्त के साए में रुका। उसने अपने थैले से रोटी का एक टुकड़ा निकाला, आखिरी टुकड़ा जो बचा था, और उसे तोड़कर देखने लगा। बिस्मिल्लाह उसने कहा और खाना शुरू किया। रोटी सूखी थी, सख्त थी, मगर उसने इस तरह खाया जैसे ये किसी बादशाह का खाना हो। हर निवाले पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता। खाना खत्म होते ही एक भूखी चिड़िया उड़ती हुई पास आई। वो जमीन पर बैठी और इब्राहिम की तरफ देखने लगी, उम्मीद भरी निगाहों से। इब्राहिम मुस्कुराया। उसने अपने थैले में देखा, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बचा था, उसकी शाम की रोटी। मगर उसने बिना सोचे वो टुकड़ा चिड़िया के सामने रख दिया। चिड़िया ने चहककर जैसे शुक्रिया कहा और वो टुकड़ा चोंच में लेकर उड़ गई। इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे दिया तो मैंने तेरी मखलूकत को दे दिया। अब मेरी शाम की रोटी तेरे जिम्मे है। शाम ढलने लगी। इब्राहिम थक चुका था, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, चेहरा धूप से झुलस गया था और पेट में भूख के मारे ऐंठन हो रही थी। वो एक पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा जहां एक छोटा सा गांव था, इतना छोटा कि उसमें बस 10-15 घर थे। घरों से धुएं की लकीरें उठ रही थीं, मतलब लोग खाना पका रहे थे। इब्राहिम ने सोचा कि शायद कोई उसे पानी पिला दे या रात गुजारने के लिए जगह दे दे। वो पहले घर के पास गया और दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने दरवाजा खोला। उसने इब्राहिम को ऊपर से नीचे तक देखा, फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा, थका हुआ चेहरा, और नफरत से बोला, क्या चाहिए? अस्सलामु अलैकुम, इब्राहिम ने नरमी से कहा। मैं एक मुसाफिर हूं, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? यहां मुसाफिरों के लिए कुछ नहीं है, आदमी ने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। इब्राहिम निराश नहीं हुआ। उसने अगले घर पर दस्तक दी। वहां एक औरत ने दरवाजा खोला, मगर उसने भी मना कर दिया। तीसरे, चौथे, पांचवें घर, हर जगह से इनकार मिला। कोई कहता हमारे पास खुद कम है, कोई कहता दूर हट जाओ, कोई तो दरवाजा खोलता ही नहीं था। इब्राहिम को दुख हुआ, मगर उसने किसी को बुरा नहीं कहा। वो बस चुपचाप आगे बढ़ता रहा। आखिरी घर के पास पहुंचा, सबसे छोटा और सबसे टूटा फूटा घर। उसने दस्तक दी। दरवाजा एक बूढ़े शख्स ने खोला। उसकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में नूर था। वाह अलैकुम अस्सलाम, बूढ़े ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए। आओ बेटे, अंदर आओ। इब्राहिम हैरान हुआ। मैं बस थोड़ा पानी मांगने आया था। पानी तो मिलेगा, बूढ़ा बोला, और खाना भी, और रात गुजारने की जगह भी। अल्लाह का मेहमान है तुम। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। वो अंदर गया। घर के अंदर सब कुछ सादा था। दीवारें नंगी, फर्श पर पुराना फटा बिस्तर, एक कोने में चूल्हा, मगर सफाई बिल्कुल साफ थी और माहौल में सुकून था। बूढ़े का नाम यूनुस था। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और वो अकेला रहता था। उसने इब्राहिम को खाना खिलाया, सिर्फ रोटी और नमक, मगर इब्राहिम को वो खाना किसी दावत से ज्यादा लजीज लगा। खाने के बाद यूनुस ने पूछा, बेटे तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? इब्राहिम ने सारी कहानी सुना दी, अपनी बीवी की बेवफाई, घर से निकाले जाने की दास्तान और अपने बेमकसद सफर का हाल। यूनुस ने गौर से सुना, फिर बोला, बेटे तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खो चुके हो, मगर शायद अल्लाह ने तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। जो बीवी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रह सकती, वो तुम्हारे लिए आफत थी, दौलत नहीं। इब्राहिम ने सर हिलाया। मैं जानता हूं, मगर दिल दुखता है। दिल दुखेगा, यूनुस ने कहा, मगर वक्त दवा है, और सबसे बड़ी दवा है अल्लाह पर भरोसा। मैंने तुम्हारी आंखों में वो नूर देखा है जो सिर्फ सच्चे ईमानदारों में होता है। अल्लाह तुम्हारे साथ है बेटे। उस रात इब्राहिम को पहली बार चैन की नींद आई। यूनुस ने उसे अपना बिस्तर दे दिया और खुद एक पुरानी चटाई पर सो गया। सुबह जब इब्राहिम जाने लगा तो यूनुस ने उसे थोड़ी रोटी और खजूर दी और अपनी बचत से चंद सिक्के भी। नहीं चाचा, इब्राहिम ने मना किया, आप पहले ही बहुत कर चुके। लो बेटे, यूनुस ने छोड़ दिया। यह अमानत है, जब तुम्हारे पास हो तब किसी और जरूरतमंद को दे देना। इब्राहिम ने शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गया। यूनुस दरवाजे पर खड़ा रहा और आहिस्ता से दुआ करता रहा। अगले कई दिन इब्राहिम ने सेहरा पार किया। रेत के टीले, तपती धूप, तेज हवाएं, सब कुछ उसे आजमा रहा था। तीसरे दिन उसका पानी खत्म हो गया। प्यास इतनी लगी कि जुबान तालू से चिपकने लगी।
वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था, हर कदम मुश्किल हो रहा था। या अल्लाह, वो बुदबुदाया, मुझे पानी चाहिए, मगर अगर तूने फैसला किया है कि मैं यहीं मरूं तो मैं राजी हूं। तभी दूर एक हरी लकीर नजर आई। वो लड़खड़ाते हुए उस तरफ बढ़ा। करीब जाने पर देखा कि वहां एक छोटा सा नखलिस्तान था, खजूर के चंद दरख्त और एक छोटा सा तालाब। इब्राहिम तालाब के पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठा और बिस्मिल्लाह कहकर पानी पीने लगा। पानी इतना ठंडा और मीठा था कि जैसे जन्नत का पानी हो। पानी पीने के बाद उसने वुजू किया और 4 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी। फिर दरख्त के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि कुछ फासले पर एक बकरी बंधी है। बकरी कमजोर लग रही थी और बेचैन थी। इब्राहिम करीब गया तो देखा कि बकरी के पैर में रस्सी इतनी कस गई है कि उसमें जख्म हो गया है। बकरी दर्द से कराह रही थी। इब्राहिम ने फौरन अपने थैले से एक पुराना कपड़ा निकाला, रस्सी ढीली की और बकरी के जख्म पर पट्टी बांध दी। फिर उसे पानी पिलाया और पास से कुछ घास तोड़कर खिलाई। बकरी ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे शुक्रिया कह रही हो। मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता, इब्राहिम ने कहा। तुम्हारा मालिक जरूर आएगा, मैं इंतजार करूंगा। वो वहीं बैठ गया, बकरी के पास, हालांकि उसे आगे जाना था। शाम ढलने तक कोई नहीं आया। रात हुई तो भी कोई नहीं आया। इब्राहिम ने सोचा कि शायद बकरी भटक गई है और कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। अगली सुबह इब्राहिम ने फैसला किया कि वो बकरी को साथ ले जाएगा और किसी गांव में पहुंचकर उसका मालिक ढूंढेगा। मगर जैसे ही उसने बकरी की रस्सी खोली, दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। 3 आदमी घोड़ों पर सवार होकर आए। उनके कपड़े अच्छे थे और चेहरों से लग रहा था कि वो कोई रईस आदमी के नौकर हैं। उन्होंने इब्राहिम को बकरी के पास देखा तो फौरन घोड़ों से उतरे और तलवारें खींच ली। चोर, एक ने चिल्लाया, हमारे मालिक की बकरी चुरा रहा है। नहीं, इब्राहिम ने हाथ उठाए, मैं चोर नहीं हूं, मैंने तो बस इसका इलाज किया है। देखो, इसके पैर में जख्म था। मगर वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। चलो हमारे साथ, एक ने कहा, हमारे मालिक तय करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। उन्होंने इब्राहिम को घोड़े पर बिठाया और कई घंटे चलने के बाद एक बड़े खेत में पहुंचे। खेत इतना वसी था कि नजर जहां तक जाती हरियाली ही हरियाली थी। बीच में एक शानदार घर था। उन्होंने इब्राहिम को घर के सहन में लाकर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग शख्स बाहर आया। उसकी उम्र 50-55 साल की रही होगी। दाढ़ी सफेद, चेहरा नूरानी और आंखों में हिकमत। उसका नाम शेख हमजा था और वो इस पूरे खेत का मालिक था। क्या हुआ? उसने पूछा। एक नौकर ने कहा, हुजूर, हमने शख्स को आपकी बकरी के साथ पाया, लगता है चोर है। शेख हमजा ने इब्राहिम की तरफ देखा। उसने इब्राहिम के चेहरे पर सच्चाई के नक्श देखे। तुम्हारा नाम? उसने पूछा। इब्राहिम, जवाब आया। और तुम मेरी बकरी चुरा रहे थे? नहीं हुजूर, इब्राहिम ने कहा। वल्लाह, मैं चोर नहीं हूं। मैं तो सहरा से गुजर रहा था जब मैंने आपकी बकरी को जख्मी देखा। उसके पैर में रस्सी बहुत कस गई थी। मैंने बस उसका इलाज किया और इंतजार किया कि उसका मालिक आए। शेख हमजा ने बकरी को बुलवाया। बकरी आई तो उसने देखा कि वाकई उसके पैर पर पट्टी बंधी है। किसने यह पट्टी बांधी? उसने पूछा। मैंने, इब्राहिम ने कहा। शेख हमजा ने अपने नौकर से पूछा, जब तुम पहुंचे तो यह बकरी कैसी थी? हुजूर, बिल्कुल ठीक लग रही थी और यह शख्स उसे पानी पिला रहा था। शेख हमजा समझ गया। उसने फौरन इब्राहिम के बंधन खुलवाए और नरमी से कहा, माफ करना बेटे, मेरे नौकरों ने गलती की। तुमने मेरी बकरी पर रहम किया और मेरे नौकरों ने तुम पर जुल्म। यह बेइंसाफी है। फिर उसने नौकरों की तरफ मुड़कर कहा, आइंदा किसी पर इल्जाम लगाने से पहले तहकीक कर लिया करो। फिर उसने इब्राहिम से कहा, तुम मेरे मेहमान हो, अंदर आओ। इब्राहिम ने इनकार किया। शुक्रिया हुजूर, मगर मुझे आगे जाना है। आगे कहां? शेख हमजा ने पूछा। इब्राहिम चुप रहा। उसे खुद नहीं मालूम था। शेख हमजा मुस्कुराया। ठहरो, कम से कम एक रात तो ठहरो। सुबह तुम्हें खाना, पानी और कुछ ज्यादा राह देकर भेजूंगा। इब्राहिम राजी हो गया। उस रात उसे एक साफ सुथरे कमरे में ठहराया गया। खाना मिला भरपूर और लजीज, मगर इब्राहिम ने बहुत कम खाया और बाकी कल के लिए बचा कर रख लिया। सुबह जब शेख हमजा ने यह देखा तो उसे हैरत हुई। सुबह की नमाज के बाद शेख हमजा ने इब्राहिम को अपने पास बुलाया। वो बगीचे में बैठे थे जहां फूलों की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट माहौल को खुशगवार बना रही थी। इब्राहिम, शेख हमजा ने कहा, मैंने रात भर तुम्हारे बारे में सोचा। तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई है, तुम्हारी आंखों में नूर है और तुम्हारे अमल में इखलास। मुझे ऐसे आदमी की तलाश है जो मेरे खेत का निगरान बने।
और तुम मुझे बेहतर लगे। इब्राहिम हैरान हुआ, मगर हुजूर आप मुझे जानते भी नहीं। मैं तुम्हें उतना जानता हूं जितना जानना जरूरी है, शेख हमजा ने कहा। तुमने एक जानवर पर रहम किया, हालांकि तुम खुद मुसाफिर और तंगदस्त थे। तुमने मेरे खाने में से बस जरूरत भर लिया और बाकी बचा लिया। यह अमानतदारी की निशानी है। फिर उसने आगे कहा, मैंने तुम्हें रात तहज्जुद पढ़ते देखा। तुम्हारी नमाज में वो खुशू था जो सिर्फ सच्चे मोमिन में होता है। और जब तुम सजदे में थे तो मैंने तुम्हें अपने रब से सिर्फ सब्र और हिदायत मांगते सुना, दौलत नहीं। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर मैं तो एक नाचीज इंसान हूं। नाचीज वो है जिसका दिल नाचीज हो, शेख हमजा बोला। तुम्हारा दिल तो अल्लाह की मोहब्बत से माला माल है, तो क्या कहते हो, यहां रहोगे? इब्राहिम ने सोचा, उसे कोई और जगह जाना भी नहीं था, और शायद यही अल्लाह का इशारा था। जी हुजूर, उसने कहा, मैं आपकी खिदमत करूंगा, अमानतदारी से और ईमानदारी से। शेख हमजा का खेत बहुत बड़ा था, सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ, जिसमें गेहूं, जौ, जैतून और खजूर के बागान थे। करीब 50 मजदूर वहां काम करते थे। इब्राहिम को एक छोटा सा मगर साफ सुथरा कमरा दिया गया, खेत के एक कोने में। कमरे में एक चारपाई, एक छोटी मेज और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए एक जानमाज थी। इब्राहिम के लिए यह किसी महल से कम नहीं था। पहले ही दिन से इब्राहिम ने अपनी मेहनत से सबको हैरान कर दिया।